जो हमारे पास जो पहला वर्ड है दैट इज कॉन्ट्रवीन, ठीक है। कॉन्ट्रवीन आपका एक वर्ब होता है, कॉन्ट्रवीन, ठीक है, ओके, जिसका मीनिंग होता है कि टू गो अगेंस्ट द रूल्स एंड लॉज, ठीक है। अगर आप रूल्स एंड लॉज के अगेंस्ट में जाते हो, अगेंस्ट में जाने का मतलब क्या है कि उस रूल को ब्रेक करना, उसको तोड़ना, ठीक है, उसका उल्लंघन करना, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रवीन करना। और एक है कि टू कम इन कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप किसी चीज को, अगर आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, आप कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हो आप, ओके, तो उसका भी मीनिंग आपका कॉन्ट्रवीन हो जाएगा। ये आपके सिनोनिम से पहला सिनोनिम हमारे पास क्या है, ब्रीच, ठीक है, टू ब्रीच एनी लॉ एनी रूल, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रीच करना, मतलब तोड़ना उसको, ठीक है, उसका पालन ना करना, ब्रीच करना। दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, इन्फ्रिंज, ओके, इन्फ्रिंज भी इसका एक अच्छा सिनोनिम है, इन्फ्रिंज करना या फिर रेपुडिएट, रेपुडिएट करना, इन्फ्रिंज करना, ब्रीच करना, ये सारे कॉन्ट्रवीन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जो एंटोनिम्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला एंटोनिम है दैट इज अपहोल्ड, ठीक है, अपहोल्ड मतलब क्या है, किसी चीज को मानना, ठीक है, किसी चीज का पालन करना, किसी चीज को मानना, वो बिल्कुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। सेकंड एंटोनिम क्या है हमारे पास, एंडोर्स करना, ठीक है, एंडोर्स करना या फिर ओबे करना, ठीक है। जैसे कि अगर आप रूल्स वगैरह अगर ब्रेक करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई रूल है, लॉ है, तो उसमें आपको क्या हो सकता है, आपको सजा हो सकती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रावेन करने से ये इसका रिजल्ट है, अगर कॉन्ट्रावेन करोगे तो क्या होगा कि आप जेल जा सकते हो, फाइन। सेंटेंस क्या हो जाएंगे, हो जाएगा यूसेज, द रिबल्स कॉन्ट्रावेन द पीस अकॉर्ड, कोई एक अकॉर्ड बना होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स होंगे, उस रूल को ये जो रिबल्स है उन्होंने क्या किया, उसको कंट्रीवेन किया, उसको ब्रेक किया, उसका ब्रीच किया, ठीक है, इन्फ्रिंज किया या फिर रेपुडिएट किया, तो ऑल दिस मीन्स व्हाट, कॉन्ट्रीवेन, फाइन। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिनोनिम हमारे पास क्या था, सॉरी, कॉन्ट्रीवेन इज द वर्ड टू गो अगेंस्ट द रूल्स एंड लॉज। सिनोनिम इसका क्या हो जाएंगे, ब्रीच, इन्फ्रिंज, रेपुडिएट। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे अपहोल्ड करना, एंडोर्स करना या फिर ओबे करना। जो सेंटेंस है दैट इज रिबल्स कॉन्ट्रीवेन द पीस अकॉर्ड, फाइन। तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड विच यू हैव गॉट दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्यूट करना, कॉन्फ्यूट, फाइन। इसका जो नाउन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्फ्यूटेशन, कॉन्फ्यूटेशन इज अ नाउन फॉर्म। कॉन्फ्यूट करना मतलब क्या होता है, टू प्रूव फॉल्स और प्रूव रॉन्ग, फाइन। अगर किसी चीज को, किसी अगर इंफॉर्मेशन को, जो भी अगर हम लोग उसको बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कन्फ्यूट करना, ठीक है, कन्फ्यूट करना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और जो आपका नाउन है दैट इज कॉल्ड कन्फ्यूटेशन, ठीक है। लेट्स डिस्कस द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो पहला सिनोनिम दैट इज कॉल्ड डिसप्रूव करना, ठीक है, प्रूव करना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसप्रूव करना, दैट मीन्स टू स्टेट, टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फॉल्स, डिसप्रूव करना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है इनवैलिडेट करना, इनवैलिडेट, वैलिडेट करना मतलब क्या होता है, ट्रू साबित करना। इनवैलिडेट इज द नेक्स्ट सिनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, निगेट करना। तो डिसप्रूव, इनवैलिडेट और निगेट ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, किसके, कॉन्फ्यूट के, फाइन। कॉन्फ्यूट के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, कि अगर आपने किसी चीज को प्रूव, इफ यू हैव प्रूव समथिंग फॉल्स, तो वेरीफाई मतलब क्या होता है, वेरीफाई मतलब किसी चीज का सच, कि ये चीज सच है, उसको प्रूव करने को हम लोग बोलते हैं वेरीफाई करना, फाइन। वेरीफाई करना या फिर ऑथेंटिकेट करना, उसको बोलना कि ये चीज ऑथेंटिक है, दैट मीन्स इट इज ट्रू, ठीक है, ऑथेंटिकेट करना। नेक्स्ट या फिर वैलिडेट करना, तो ये सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, वेरीफाई, ऑथेंटिकेट और वैलिडेट, फाइन। तो ये पिक्टोरियल है रिप्रेजेंटेशन ट्रू और फॉल्स, ओके। अगर आप कंफ्यूज करते हो तो आप फॉल्स को ही आप टिक करोगे, ठीक है, फॉल्स को ही आप टिक करोगे, दैट मीन्स यू हैव प्रूव समथिंग फॉल्स और रॉन्ग। यूसेज क्या हो जाएगा, द न्यू थियरी कंफ्यूटेड द अर्लियर वन, ठीक है, जो नया थियरी है उसने क्या किया, पुरानी थियरी को कंफ्यूट किया है, मतलब कि गलत साबित किया उसने, ठीक है, फाइन। चलिए, तो कंफ्यूट मतलब क्या होता है, प्रूफ फॉल्स। सिनोनिम हमारे पास क्या है, डिसप्रूव, इनवैलिडेट, निगेट। एंटोनिम्स क्या हमारे पास, वेरीफाई करना, ऑथेंटिकेट करना या फिर वैलिडेट करना। सेंटेंस हमारे पास है, द न्यू थियरी कंफ्यूटेड द अर्लियर वन, फाइन। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, चेफ, ठीक है, चेफ करना। ये देखिए, ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है, फाइन, ओके। इसके दो मीनिंग है, ओके, दो मीनिंग है इसके। एक पहला मीनिंग क्या है इसका, बिकम सोर बाय रबिंग अगेंस्ट समथिंग। सोर मतलब घाव होना। अगर आपने देखा हो गर्मी के टाइम पे क्या होता है कि बहुत पसीना आने के कारण कॉलर में आपने देखना कि आपका क्या हो जाता है कि फोड़े वगैरह निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे गले में। या फिर आपने अगर नए शूज पहने हुए तो आपके शूज अगर आप स्टार्टिंग में जब पहनते हो तो आपका कटता है या फिर घाव वगैरह हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग चेफ, ठीक है, फाइन। दूसरा क्या है कि एनॉय करना, ओके। ये तो आपका लिटरल मीनिंग हो गया कि बिकम सोर बाय रबिंग अगेंस्ट समथिंग, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, टू एनॉय करना, ठीक है, परेशान करना, काफी इरिटेट करना, उसको बोलते हैं हम लोग चेफ करना, ठीक है, CHAFE। ये दोनों ही वर्ब होते हैं, नाउन भी होते हैं, फाइन। तो सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, एब्रेट करना। ये एब्रेट कौन से मीनिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो फर्स्ट मीनिंग है, बिकम सोर बाय रबिंग अगेंस्ट समथिंग, फाइन।
गले में होता है या फिर पैर वैर में अगर आप नए शूज लेते हो, ठीक है। टू एनॉय, ओके, एनॉय का ये पेस्टर एंड वेक्स, पेस्टर एंड वेक्स ये दोनों सेकेंड जो मीनिंग है उसका सिनोनिम है, ठीक है। टू एनॉय का क्या होगा, पेस्टर एंड वेक्स दोनों ही आपका एनॉय करने से मीनिंग करता है। पहला जो है एब्रेड, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट मीनिंग, फाइन। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आपको घाव हो गया तो अगर आप हील करते हो दैट मीन्स आप ठीक होते हो, ठीक है, तो हील इज द फर्स्ट एंटोनिम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका प्लेसेड, सूद, ठीक है, प्लेसेड, सूद। ये सब क्या है कि आपके जो कुछ अगर आपको सफरिंग है, सफरिंग वगैरह अगर कम होता है तो उसको हम लोग प्लेसेड करना बोलते हैं, फिर सूद करना बोलते हैं। तो जब चेफ ये सब अगर आपको होता है, ठीक है, तो ये उसका एंटोनिम हो जाएगा प्लेसेड एंड सूद, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आप देखना यहाँ पे कभी कभार होता है आपका बिकॉज ऑफ, ठीक है, वो रब होने के कारण, ओके, यू फील इंज्योर्ड, ठीक है, इंज्योर्ड नहीं मतलब आपके घाव वगैरह हो जाते हैं। यू से द न्यू शूज चेफ्ट माई टोज, फाइन, करेक्ट। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इम्पॉर्चुनेट। इम्पॉर्चुनेट हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव है, फाइन। इम्पॉर्चुनेट का मीनिंग क्या होता है, परसिस्टेंट टू द पॉइंट ऑफ एनोइंग, लाइक दिस हॉर्स या फिर डंकी, ठीक है, जो भी है। तो ये क्या परसिस्टेंट है काफी, ठीक है, काफी ये ट्राई कर रहा है कि तू चल, लेकिन नहीं, ये अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉर्चुनेट। बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं मान रहा, दैट मीन्स व्हाट इट इज परसिस्टेंट टू द पॉइंट ऑफ एनोइंग, परसिस्टेंट टू द पॉइंट ऑफ एनोइंग, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉर्चुनेट, फाइन, इम्पॉर्चुनेट। तो जो पहला सिनोनिम है इसका क्या हो जाएगा, अनरिलेंटिंग, ठीक है, अनरिलेंटिंग मतलब रिलेंट कर ही नहीं है, अनरिलेंटिंग। सेकेंड इज व्हाट, इंसिस्टेंट, बहुत ज्यादा इंसिस्टेंट है। नेक्स्ट स्टबबॉर्न, और भी आप लिख सकते हो कि स्टबबॉर्न की तरह है तो क्या होगा, ऑब्स्टिनेट वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है, ऑब्स्टिनेट या फिर ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ व्हाट, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ इम्पॉर्चुनेट, फाइन। परसिस्टेंट टू द पॉइंट ऑफ एनोइंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर परसिस्टेंट है, ठीक है, स्टबबॉर्न है, तो क्या हो जाएगा एंटोनिम, दैट विल बी यील्डिंग, फाइन, यील्ड करना या फिर फ्लेक्सिबल या फिर अनडिमांडिंग, ठीक है। ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब जो डिमांडिंग होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनडिमांडिंग या फिर यील्डिंग, फ्लेक्सिबल, फाइन, ओके। सेंटेंस क्या हो जाएगा कि देयर आर सम इम्पॉर्चुनेट डिमांड्स फ्रॉम द पीपल। ऐसे डिमांड्स की मतलब उन लोग उसको मतलब कि चाहते कि वो फुलफिल हो, ठीक है, उनसे वो पीछे हटने वाले नहीं है, मतलब ऐसे डिमांड्स उन लोगों ने रखे हैं कि मतलब उसको उनको चाहिए ही चाहिए, फाइन। तो इम्पॉर्चुनेट इज द वर्ड, जिसका मीनिंग है परसिस्टेंट टू द पॉइंट ऑफ एनोइंग। और हमारे पास वर्ड क्या है, अनरिलेंटिंग, इंसिस्टेंट, स्टबबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, यील्डिंग हो जाएगा, फ्लेक्सिबल या फिर आपका अनडिमांडिंग। सेंटेंस क्या, देयर आर सम इम्पॉर्चुनेट डिमांड्स फ्रॉम द पीपल, फाइन। नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड है हमारे पास, अम्ब्रेज, ठीक है, अम्ब्रेज इज द वर्ड, अम्ब्रेज इज द वर्ड जिसका मीनिंग है कि एनॉयंस, डिस्प्लेजर, ठीक है, या फिर एक और लिख सकते हो आप, ऑफेंस, अम्ब्रेज, ठीक है, अम्ब्रेज, अम्ब्रेज इज द वर्ड दैट मीन्स व्हाट, एनॉयंस, डिस्प्लेजर, ऑफेंस, फाइन, अम्ब्रेज। तो मीनिंग क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सस्पेरेशन, एक्सस्पेरेशन इज द फर्स्ट सिनोनिम, एक्सस्पेरेशन, ठीक है, या फिर इंडिग्नेशन या फिर वैक्सेशन। ऑल दिस मीन्स व्हाट, दिस ऑल मीन्स एनॉयंस या फिर डिस्प्लेजर, ठीक है, ओके। एक्सस्पेरेशन, इंडिग्नेशन या फिर वैक्सेशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंफर्ट, अगर ये एनॉयंस, डिस्प्लेजर है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट, आराम, ग्ली मतलब हैप्पीनेस, प्लेजर। तो ऑल दीज आर एंटोनिम्स ऑफ व्हाट, अम्ब्रेज का एंटोनिम्स है, फाइन। जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है, ये काफी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो काफी क्लियरली एक्सप्लेन करता है इस वर्ड को। यूसेज क्या हो जाएगा, ही टूक अम्ब्रेज एज ही वाज नॉट इनवाइटेड, ठीक है, इनवाइट नहीं किया तो वो क्या हो गया, ही वॉज एनॉयड, उसने अपना डिस्प्लेजर शो कर दिया, ठीक है, फाइन। चलिए तो लास्ट वर्ड है उसको रिवाइज कर लेते हैं। अम्ब्रेज इज द वर्ड व्हिच मींस एनॉयंस, डिस्प्लेजर। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सस्पेरेशन, इंडिग्नेशन, वैक्सेशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंफर्ट, ग्ली, प्लेजर। एंड द यूसेज इज व्हाट, ही टूक अम्ब्रेज एज ही वाज नॉट इनवाइटेड, ठीक है।